नमस्कार। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था धातु। धातु का मतलब होता है मेटल। मेटल के बाद में हीट ट्रीटमेंट, उष्णतोपचार के बारे में पढ़ा था। उष्णतोपचार की डेफिनेशंस, उसके मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट किस प्रकार किए जाते हैं, इसकी विधि। और उष्णतोपचार का मतलब होता है कि किसी भी धातु के ऊपर एक विशिष्ट तापमान तक गर्म करके उसको विशिष्ट दर से ठंडा करने की प्रक्रिया को उष्णतोपचार या हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बेरिंग। तो बेरिंग का उपयोग क्या है कि मैकेनिकल वर्क करते समय, मैकेनिकल वर्क में हर एक मशीन बनती है, तो मशीन में हम एक बेरिंग, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसके टाइप्स कितने प्रकार के बेरिंग होते हैं और किस जगह इसका यूज किया जाता है, उसका मटेरियल क्या होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेरिंग चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, बेरिंग का परिचय। तो बेरिंग पढ़ते समय हम लोगों को उसकी बेसिक सब आइडिया सबसे पहले पढ़ना जरूरी है कि बेसिकली बेरिंग कहाँ पर यूज किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बेरिंग का परिचय देते हुए, नंबर 1 आप लोगों को शाफ्ट पता होगा। शाफ्ट जो कि पावर ऑफ ट्रांसमिशन का मुख्य अंग होता है। तो पावर ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या है? शक्ति पारेषण, कि एक शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतरित करने की प्रक्रिया को पावर ऑफ ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो पावर ऑफ ट्रांसमिशन का मुख्य अंग होता है शाफ्ट। तो शाफ्ट के ऊपर पुली, गियर, कपलिंग इत्यादि माउंट करके पावर को स्थलांतरित किया जाता है। तो इसके कारण शाफ्ट यह पावर ट्रांसमिशन का एक मुख्य अंग हुआ। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेरिंग। तो बेरिंग का सबसे अधिक प्रयोग पावर ऑफ ट्रांसमिशन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या गति या मोशन जब गति देते हैं हम लोग पार्ट को, तो गति में हीट ज्यादा होता है, वो गर्मी को कम करने के लिए बेरिंग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग बेरिंग का उपयोग शाफ्ट को सहारा देना या शाफ्ट को गाइड करना। रिड्यूस द फ्रिक्शन मतलब जो दोनों पार्ट में घिसकर जो गर्मी पैदा होती है, फ्रिक्शन होता है, उस हीट को कम करने के लिए, वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो बेरिंग का उपयोग इसलिए भी किया जाता है कि दो पार्ट के बीच अगर कांटेक्ट फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंज्यूम ज्यादा होगी, तो उसमें फ्रिक्शन कम रहेगा तो जो शक्ति रहेगी इलेक्ट्रिसिटी से, जो मोटर चलती है वो फ्रीली चलेगी। तो इसलिए वो पावर क्या होती है? कंज्यूम होती है। तो पावर को कंज्यूम करने के लिए भी बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बेरिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं कि क्वालिटी ऑफ गुड बेरिंग। तो बेरिंग, जब हम लोग बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उस बेरिंग में कौन कौन से गुड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ गुड बेरिंग में क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में शाफ्ट को आधार देने योग्य, मतलब बेरिंग का काम क्या है? बेरिंग हम लोग ऐसे सेपरेटली यूज नहीं कर सकते, बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर ही यूज करना होता है, क्योंकि पावर ऑफ ट्रांसमिशन का मुख्य अंग क्या है? शाफ्ट है। तो बेरिंग कैसी होनी चाहिए? बेरिंग में कौन सी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए कि शाफ्ट को आधार देने योग्य होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, फ्रिक्शन को कम करने वाली मतलब फ्रिक्शन से ही बचने के लिए बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिक्शन कम करने योग्य होनी चाहिए। बाद में नंबर 3, बेरिंग के ऊपर अधिक भार आने पर भी वो स्मूथ चलने वाली होनी चाहिए। अगर आवश्यकता के अनुसार एक आधी बार अगर ज्यादा भार उस बेरिंग के ऊपर आता है, तो वो बेरिंग स्मूथ चलने को होना, उसमें कोई भी ज्यादा लोड आने के बाद वो स्मूथली चलती रहे, ये गुड क्वालिटीज उसमें होना। नंबर नेक्स्ट, वाइब्रेशन को सहन करने वाली। अगर किसी मशीन में या पावर स्थलांतरित करते समय वाइब्रेशन ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाइब्रेशन में वो टूटने को नहीं होना या ब्रोकन होने को नहीं होना, वो वाइब्रेशन वो सहन करने योग्य होनी चाहिए। तो ये 4 गुड क्वालिटीज ऑफ बेरिंग है। तो बेरिंग में सबसे अच्छे क्वालिटी कौन से होने चाहिए? तो ये 4 क्वालिटीज होने चाहिए।
तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ गुड बेरिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ बेरिंग। टाइप्स ऑफ बेरिंग में मुख्यतः दो प्रकार के बेरिंग होते हैं। इसका नंबर एक है प्लेन बेरिंग और दूसरा है एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। तो ये बेरिंग के मुख्य दो प्रकार है। तो दो प्रकार में मुख्य पहला प्रकार है प्लेन बेरिंग और दूसरा प्रकार है एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। तो नंबर 1 में देखो कि प्लेन बेरिंग में उसके दो प्रकार पड़ते हैं, एक रेडियल और दूसरा जर्नल बेरिंग या उसे थ्रस्ट बेरिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग दो प्रकार के टाइप से प्लेन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, बाद में हम लोग एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन बेरिंग में, तो प्लेन बेरिंग में उसके लोड की दिशा के ऊपर निर्भर होता है कि प्लेन बेरिंग के लोड कौन सी दिशा में दिया जाता है। तो प्लेन बेरिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यह है रेडियल एंड जर्नल बेरिंग और दूसरी है थ्रस्ट बेरिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक सिंपल डायग्राम से, मैं आप लोगों को रेडियल और थ्रस्ट बेरिंग को समझा के दूंगा। तो यहाँ पे देखो रेडियल बेरिंग में उसकी दिशा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये अपने एक्सिस से 90 डिग्री में समांतर है, ये इसका एक्सिस है। तो एक्सिस से 90 डिग्री में समांतर है, तो इसका लोड कैसा है, परपेंडिकुलर लोड है इसका रेडियल बेरिंग का। और नेक्स्ट नंबर की बेरिंग है थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग में लोड की दिशा चेंज हो जाती है और थ्रस्ट बेरिंग में ऊपर से लोड दिया जाता है, मतलब ये अपने एक्सिस से समांतर नहीं होती है, ये इसका एक्सिस है, तो एक्सिस से क्रॉस दिशा में उसका लोड होता है, तो इसे थ्रस्ट लोड कहा जाता है। मतलब जो वर्टिकल पोजीशन में होता है उस प्रकार के लोड जो होता है वो थ्रस्ट बेरिंग में इस प्रकार का लोड दिया जाता है। आप डायग्राम से समझ सकते हैं। और रेडियल बेरिंग में इस प्रकार का लोड दिया जाता है। तो ये दोनों प्रकार की बेरिंग को, जो प्लेन बेरिंग में प्रकार है रेडियल और थ्रस्ट बेरिंग, ब्रांज और गन मेटल इस प्रकार के धातु से इस प्लेन बेरिंग को बनाया जाता है। तो प्लेन बेरिंग में दो टाइप्स के बाद जर्नल बेरिंग या रेडियल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग के बाद हम लोग प्लेन बेरिंग का ही एक नंबर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन बेरिंग। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, कि बेरिंग में, प्लेन बेरिंग में क्या क्या विशेषताएं होती है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 की विशेषता क्या है कि प्लेन बेरिंग में नंबर 1 वो प्लेन बेरिंग ये सिलेंड्रिकल होती है, ये प्लेन बेरिंग सिलेंड्रिकल होती है और हाउसिंग में फिट किए जाते हैं। हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि उसके लिए ऊपर का जो कवच होता है वो कवच के अंदर ही फिट किए जाते हैं। तो इस प्रकार प्लेन बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। हाउसिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ऊपर से उसका कवच बनाया जाता है और उसके अंदर क्या रहती है, बेरिंग होती है। और इसे नंबर 2 मतलब नेक्स्ट विशेषता इसकी क्या है कि प्लेन बेरिंग शाफ्ट के साथ नहीं घूमते। तो प्लेन बेरिंग क्या करते हैं, शाफ्ट के साथ नहीं घूमते। तो क्या किया जाता है, कैसे घूमते हैं, तो यहाँ पे हाउसिंग मतलब अभी समझाया था, एक बॉडी होती है उसके अंदर एक बेरिंग होती है, उसे प्लेन बेरिंग कहा जाता है। तो हाउसिंग में प्रेस फिट किया जाता है। तो हाउसिंग के अंदर प्लेन बेरिंग को क्या किया जाता है, प्रेस फिट किया जाता है। ये उसकी दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे की या स्क्रू से फिट किया जाता है, कि प्लेन बेरिंग को आवश्यकता पड़ने पर उसे स्क्रू या की से फिट किया जाता है। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ बेरिंग के बाद और गुड क्वालिटीज ऑफ बेरिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्लेन बेरिंग अकॉर्डिंग टू वर्क। टाइप्स ऑफ प्लेन बेरिंग अकॉर्डिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू वर्क का मतलब कार्य के अनुसार प्लेन बेरिंग के और कितने प्रकार होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला प्रकार है सॉलिड बेरिंग। तो सॉलिड बेरिंग का मतलब होता है ठोस। तो सॉलिड बेरिंग में देखिए क्या क्या विशेषताएं होती है। इसका मटेरियल देखो, सॉलिड बेरिंग ब्रॉन्ज और गन मेटल इस धातु से बनते हैं। और इस बेरिंग के ऊपर एक छोटा सा लुब्रिकेशन के लिए होल बना हुआ होता है। बेरिंग के ऊपर एक छोटा सा लुब्रिकेशन के लिए
होल बना हुआ होता है। और इसका प्रयोग प्लेन बेरिंग में जो अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार जो सॉलिड बेरिंग होती है, तो सॉलिड बेरिंग का प्रयोग हल्की कार्य के लिए और छोटे शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण कार्य के लिए, छोटे से हल्के कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सॉलिड बेरिंग के बाद हम लोग दूसरे नंबर की बेरिंग पढ़ने वाले हैं, स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट का मतलब होता है बीच में से उसे कट होता है, और यह स्प्लिट बेरिंग जो होती है वो दो भागों में बनी होती है। तो बीच में से काट दी होती है और ऐसे दो भाग होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे डायग्राम देखो, ये एक भाग है और एक भाग है। और ये स्प्लिट बेरिंग को एक हाउसिंग में फिट किया जाता है। तो हाउसिंग का मतलब मैंने समझाया था कि हाउसिंग के लिए उसका एक ढांचा बनाया जाता है, ढांचे के अंदर उस बेरिंग को फिट किया जाता है। तो स्प्लिट बेरिंग में एक जो नीचे वाला पार्ट, आधा पार्ट जो होता है, और नट बोल्ट या स्क्रू से उसको टाइट करके रख दिया जाता है, ताकि जो भी शाफ्ट का लोड आए वो लोड वो सहन कर सके। और बाद में जो आधी बेरिंग जो ऊपर से फिट की जाती है, उसमें एक स्टड का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो हाउसिंग से कभी भी उसको बाहर निकलने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए आसानी होने के लिए उसमें एक स्टड लगाया जाता है। और हाउसिंग के ऊपर से जो ऊपर की बेरिंग होती है, इस प्रकार ये नीचे की बेरिंग है, ये नट और बोल्ट से फिक्स की होती है। और ये समझो हाउसिंग है, हाउसिंग के ऊपर एक स्टड लगा होता है। तो इस प्रकार के स्टड से ऊपर की बेरिंग को एडजस्ट किया जाता है। तो ये हुई स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट मतलब स्प्लिट बेरिंग यह दो भागों में मिलती है, दो अलग अलग भागों में बनी हुई होती है। और नेक्स्ट है तीसरे नंबर की बेरिंग, सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग। सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग। तो जैसे कि मैंने उसको अलाइनमेंट के लिए वहां पे नट और बोल्ट या स्क्रू से या स्टड से हम लोगों ने इसके पहले स्प्लिट बेरिंग को हमने फिट किया था, ताकि वो लोड सहन कर सके, इसलिए। तो नेक्स्ट में देखो सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग। तो सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग में उसमें खुद अलाइन होने के लिए एक बुश लगाया जाता है, ताकि वो सेल्फ अलाइन हो सके। और नेक्स्ट देखो लास्ट नंबर की बेरिंग है एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। तो एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग में सिंपल है, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग में एक टेपर होल बना होता है, ताकि उसको एक नट की सहायता से उसको बार बार एडजस्ट किया जा सके। टेपर होल के कारण उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। टेपर मतलब आपको समझ, समांतर चढ़ाव या समांतर उतार, ये अभी आप लोगों को मैंने बताया। और ये है बेरिंग और टाइप्स ऑफ बेरिंग में दो प्रकार होते हैं, एक प्लेन बेरिंग और दूसरी एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ प्लेन बेरिंग, टाइप्स ऑफ प्लेन बेरिंग के दो मुख्य प्रकार है। प्लेन बेरिंग में रेडियल एंड जर्नल बेरिंग या थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लेन बेरिंग अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार प्लेन बेरिंग में कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। सॉलिड, स्प्लिट, सेल्फ अलाइन एंड एडजस्टेबल बेरिंग है। तो बाकी का जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।